बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जन्मणि मातेश्वरी की जय। प्रथमान योग वर्णित पुराण पुरुषों के जीवन से आत्म कल्याण का चिंतन। आज प वर्ण के बाद ब वर्ण का शब्द है ब्रह्म गुलाल। ब्रह्म गुलाल एक बहरूपिया था जो नाना प्रकार के स्वांग धारण करके लोगों को लुभाता था, आप अपनी जीव को उपार्जन करता था कि उसमें जिसका स्वांग धरता था उसका बिल्कुल जीवंत चरित्र प्रदर्शित करता था। लोगों ने कहा तुम इतने अच्छे कलाकार हो तो सिंह का स्वांग धर के दिखाओ। बोले नहीं, खतरनाक है वो ठीक नहीं है। राजा ने बुलाया, बोले राजा साहब हम आपकी बात मान सकते हैं लेकिन हमें एक प्राणी के वध की सजा न देने का वचन दो, क्योंकि शेर किसी भी प्राणी का वध कर सकता है। राजा ने सोचा अरे ये तो बहरूपिया है, ये आदमी शेर बन के क्या किसी का वध कर सकता है। लेकिन उन्होंने इस प्रकार का क्रूरतम दृश्य और उछल कूद आदि, पंजे, चेहरा और इस प्रकार का अभिनय कि देख करके लोग राजसभा में हड़कंप मच गया। राजपुत्र घबराहट में गिर गया और इन्होंने राजपुत्र को पकड़ के ऐसा पछाड़ा कि राजपुत्र वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजा वचनबद्ध था। अब राजा ने सोचा मंत्रियों की सलाह पूर्वक इसको ऐसा स्वांग कराने का आदेश दो ताकि वह न कर पाएगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाए। राजा मृत्युदंड की फिराक में था और कहा कि तुमको अब दिगंबर जैन मुनि का स्वांग रचना है। दिगंबर जैन मुनि के स्वांग के लिए उन्होंने 6 माह का समय मांगा। मुनियों के साथ रहकर अभ्यास किया, मुनियों की चर्या सीखी और केशरुंच आदि सीखा। संसार शरीर से वैराग्य भाव बढ़ा और उन्होंने दिगंबर मुनि का वेश, पिछी कमंडल लेके नगर की ओर प्रस्थान किया। लोग 6 महीने में उनकी अंदर की भाव दशा और बाहर की द्रव्य दशा दोनों में एक रूपता देख के, जब द्रव्यलिंग भावलिंग का संयोग होता है तो फिर वीतरागता सामने वाले को प्रभावित करती है। सभी दरबार सहित नगर के लोग नमोस्तु नमोस्तु करने लगे। राजा सिंहासन पे अब परीक्षा लेने की राजा ने कहा आइए बैठिए। बोले नहीं, दिगंबर मुनि काष्ठ की आसन पर विराजते हैं। इशारा किया लोगों ने, वो सिंहासन पर नहीं बैठे। बाद में लोगों ने कहा कि भाई ऐसा अभिनय तो बिल्कुल हम तो पहचान ही नहीं पाए कि आप मुनि हैं कि ब्रह्म गुलाल हैं। अब चलो आपको पुरस्कार मिलेगा और अब आप कपड़े धारण करो। बोले नहीं, ये ऐसा वेश है यथा जात सहजादि मुक्ति वेश है, क्योंकि एक बार अगर दिगंबर वेश आ गया तो फिर अशरीरी पर्याय मिलना ही है। ब्रह्म गुलाल से सीखने वाली बात यह है, इस आत्मा ने नाना प्रकार के शरीर रूप धारण करके नाना वेश बनाए हैं। कभी समता सुख की प्राप्ति नहीं की, हमेशा आकुल भाव भ्रमण किया,
ब्रह्म गुलाल की तरह ब्रह्म स्वभाव का चिंतन करके और परमात्मा की वाणी में आया है, काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम। हमारे गुरु महाराज ने कहा, हे भव जीवो, हे आत्मन, तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हो। ये जड़ पुद्गल शरीर तुम्हारा नहीं है। ऐसा ब्रह्म गुलाल से सीख करके स्वयं संसार शरीर भोगों से निष्प्रहता पूर्वक बीत राग पद धारो और मुक्ति का वर्ण करो। ऐसा संदेश तो ये नाना प्रकार के रूप स्वांग धरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शाश्वत सिद्धि की प्राप्ति कर अनंत काल तक परमानंद में विलास करोगे। ऐसा शिक्षा ग्रहण करने योग ब्रह्म गुलाल से सभी को उपादेय है। जय तारण तरण, जय जनेन्द्र।